सिर्फ 7 दिन बचे हैं तुम्हारे जेई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। और अभी के टाइम पे अगर तुम अपने सारे रिग्रेट, सारी गलतियां और जो भी अपनी यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस थे सभी को भूलने को तैयार हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि एक जो डिसेंट स्कोर होता है या फिर एक डिसेंट परसेंटाइल होते हैं 95 परसेंटाइल, वो किस तरीके से 7 दिनों के अंदर निकाला जा सकता है, वो चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। और कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे गलतफहमी रहती है कि ये जो परसेंटाइल है ये लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या इसके लिए यहाँ पे 150 नंबर, 160, 170 नंबर लाने पड़ते। तो सबसे पहले तो इस गलतफहमी को मैं आपकी दूर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर जनवरी शिफ्ट को ही एनालाइज करें तो 150 नंबर की तो जरूरत ही नहीं है। 120, 125 नंबर पे ही जो है आप आराम से यहाँ पे 95 परसेंटाइल निकाल सकते हो, अगर अपन सभी शिफ्ट्स का यहाँ पे एवरेज देखें। कुछ शिफ्ट्स के अंदर तो भाई 95 के स्कोर पे, क्योंकि भाई वो शिफ्ट्स यहाँ पे मुश्किल पूछी गई थी, तो 95 के स्कोर पे ही जो है आपके 95 परसेंटाइल बन जाते। हाँ, जो शिफ्ट थोड़ी सी यहाँ पे इजी थी तो उसके अंदर 140 मार्क्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ये भी चीज समझो ना कि यहाँ पे जो है फिर क्वेश्चंस का लेवल भी और ज्यादा इजी हो जाता है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो हम और ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो स्कोर है ये हम किस तरीके से निकाल सकते हुए बचे हुए 7 दिनों के अंदर, वो चीज आपको जो है समझनी होगी। और देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या इस परसेंटाइल पे एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं आपके साथ जो है ना पूरी तरीके से यहाँ पे ऑनेस्ट रहना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा 95 परसेंटाइल पे, अनटिल एंड अनलेस कि आप एक रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो भाई 95 परसेंटाइल पे चीजें नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर क्या ऐसा चीज है कि हम जो है 7 दिनों के अंदर इस परसेंटाइल को टारगेट करें, तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन ये रहेगा कि आप जेई एडवांस के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि कट ऑफ जो है इसी परसेंटाइल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज ये रहेगी, कई सारी और भी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जैसे कि बिटसेट, वीआईटी, ट्रिपल ई, एमईटी। भाई इन सब के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पे ज्यादा नहीं पढ़ पाया था, बहुत सारी गलतियां करी थी, फिर भी आखिरी 7 दिनों के अंदर उसने खुद को रगड़ा और यहाँ पे 95 परसेंटाइल लाया, तो आपको जो है उस कैटेगरी में यहाँ पे आना होगा और फिर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। तीसरी चीज, यहाँ पे आपको शायद ड्रॉप ईयर के लिए क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे ड्रॉप लेना भी चाहिए या फिर नहीं। अगर मुझ में पोटेंशियल है, मैं इस परसेंटाइल के आसपास तक पहुंचा हूं, तो अगले साल तो मैं और भी बेटर यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये क्लैरिटी दिमाग में कहीं ना कहीं मिलेगी। अब इसमें अगर हम जो है सबसे अच्छे ऑप्शन की बात करें, देखिए आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो भी गए तो हो सकता है शायद उसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, या फिर जो है आप ड्रॉप के लिए जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डावाडोल ही रहेगी कि भाई चीजें वर्क भी कर जाए या फिर ना भी करे। लेकिन यहाँ पे आपकी जो दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनके लिए थोड़ा टाइम है, उनमें शायद आप जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है आप ये भी चीज को समझिए कि बहुत सारे हर साल ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि जेई मेंस के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, फिर भी जो है दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे देते, क्योंकि उनका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहती है वो इसके मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पे कम रहती है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, तो ये सब फैक्टर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वर्क कर जाते हैं। और ऐसे ही दो एग्जाम्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपकी बिटसेट और वीआईटी ट्रिपल ई। तो आखिरी टाइम में अगर उनमें सही रिसोर्सेज से जो है आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो आप इन दोनों एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हो। और रिसेंटली हमने यहाँ पे जो है बिटसेट के लिए भी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है और वीआईटी ट्रिपल ई के लिए भी क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। दोनों पे अभी जो है एक बढ़िया डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे, तो अगर आपने इनको चेक नहीं किया जरूर से चेक करिए, क्योंकि देखो अगर जेई मेंस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इन एग्जाम में आप और बेहतर यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हो और इनके थ्रू एक अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हो। बाकी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को जरूर से यहाँ पे कॉन्टेक्ट करें। अब यहाँ पे जो है अपन देखते हैं कि आखिरी 7 दिन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। अब सबसे पहले ऑप्शन जो नहीं हो सकते उनको हटा देते कि भाई पूरे सिलेबस को टारगेट करें, नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज, क्या डिटेल्ड वन शॉट्स देखेंगे, नहीं वो भी पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो करे क्या, अब देखिए कर क्या सकते हो आप, तो कर ये सकते हो कि सिंपली यहाँ पे फोकस करना होगा कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे। अब कौन से ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स, वो चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है आपके जेई मेंस के पेपर के अंदर। और कुछ इजी हाई वेटेड चैप्टर्स के तो आप जो है कंप्लीट पीवाईक्यूज ही करके चले जाओ, क्योंकि उसी टाइप के पीवाईक्यूज को बेसिस पे आपके यहाँ पे जो है इस बार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हाई वेटेड चैप्टर्स अगर आप देखो फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन काइनेमेटिक्स, ये इजी चैप्टर है और भाई अगर इनसे क्वेश्चन पूछ लिए गए तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव, ये थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, तो अपन ने हाई वेटेज और इजी टाइप के चैप्टर्स यहाँ पे उठाए। केमिस्ट्री में बात करूँ, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, पिछले साल तक तो भाई जीओसी से यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन भी पूछे गए किसी शिफ्ट के अंदर, और इस बार भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन तो लगभग पूछे गए, तो ये अभी भी आपके काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। मैथ्स में बात करूं, वेक्टर, 3D, सेट्स, रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स,
ये सब जो है ये दोनों तो आपके इजी टॉपिक है और इनका हमेशा ही वेटेज जो है आपका ज्यादा देखने को मिलता है। तो इनके तो कम से कम पूरे पीवाईक्यूज आप लगा के चले जाओ। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे पीवाईक्यूज, अगर हम सिर्फ 2024 की मैं बात करूँ ना, आप सारी शिफ्ट के पीवाईक्यूज उठा के देखना, फिजिक्स में लगभग 160 है जितने मैंने चैप्टर्स लिस्ट किए, केमिस्ट्री के 185 है और मैथ्स के 105 है, जिनका यहाँ पे टोटल अगर हम करें तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन भी अगर आप जो है हर दिन यहाँ पे कर लोगे, है ना, मैं 3 दिन का यहाँ पे टारगेट लेते हुए चल रहा हूँ इन पीवाईक्यूज के लिए। तो फिजिक्स में रोज के 55 लगा लिए, केमिस्ट्री के 60 लगा लिए, मैथ्स के 35 लगा लिए, तो यहाँ पे 80 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतनी ही चीजों से आपके बन जाए। और जो बचे हुए थोड़े बहुत मार्क्स है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो उनके लिए आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को यहाँ पे कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करूं, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि भाई रोटेशनल मोशन टफ है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इजी है और पता चला उसी पे जो है बार बार यहाँ पे क्वेश्चन आए, सब आपके पीवाईक्यूज है ना, आप उठा के यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में फंसता है तो आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। और ऐसे एक दो टॉपिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर के अंदर ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स है जिनको आपको लास्ट टाइम पे कर लेना चाहिए। इवन अगर आप जो है यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर नहीं कर रहे हो तो इन पे यहाँ पे फोकस कर लीजिए। ऐसे जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन पे बार बार मैच द कॉलम वाले ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर अगर हम जो है मैथ्स में भी बात करें, फंक्शन में डोमेन रेंज के जो है क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स क्यों छोड़ के जाना, इजी से क्वेश्चन आ सकते हो और आप आराम से इनको जो है सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट 3 साल के जो है पीवाईक्यूज को हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से एनालाइज किया, इवन आपकी जो जनवरी की शिफ्ट हुई है उनको भी एनालाइज किया और ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेके आए जो कि उन 3 दिन के अलावा बचे हुए दिनों में आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो अगर आपने इनको जो है कर लिया और पूरे चैप्टर को भी नहीं करके जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि थोड़ा और स्कोर आपका अच्छे लेवल पे बूस्ट हो जाए और उस परसेंटाइल के आप जो है नजदीक यहाँ पे पहुंच जाओ। तो यहाँ पे एक जो है ना पूरा मैंने टाइम टेबल भी आपके लिए तैयार कर दिया है कि बचे हुए दिनों में किस तरीके से टारगेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, पहले 3 दिन में तो जो है आप यहाँ पे पीवाईक्यूज को ही टारगेट करो और बचे हुए दिनों में उन सभी टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया चैप्टर वाइज, ऐसे देख सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर में, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट और इन्हीं से ज्यादातर जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। या फिर केमिकल बॉन्डिंग में बात करूं तो बस ये 2 टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन में ये दोनों आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ऑप्टिक्स में हम देख सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स में तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही क्वेश्चन आने के काफी चांसेस रहते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि 3 में से 1 क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, तो हो सकता है वो आपकी शिफ्ट रहे और आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ऐसे ही जो है आपके लिए सभी इसके जो है हमने लिस्ट कर दिए। तो इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और बचे हुए दिनों में इन्हीं चीजों को आप फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगले जो बचे हुए 7 दिन है उसमें हम अपनी पूरा दम यहाँ पे लगा दे और एटलीस्ट एक डिसेंट परसेंटाइल निकाले ताकि आपको आगे की यहाँ पे क्लैरिटी मिल पाए। तो एक चीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले कि 100% कट ऑफ जो है क्लियर करना है। ये चीज जो है मैं सभी से यहाँ पे चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। बाकी इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए अभी जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के लिए पहले आएंगे। जैसा कि आपको याद होगा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी लाया था, तो वो भी अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अभी जो शिफ्ट हुई थी उससे रिलेटेड और क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।